स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 नई बुक से और पुरानी बुक की एक्सरसाइज 13.7 है फ्रॉम चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका पार्ट 1 करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन 1 से 5 तक करेंगे, 1 से 6 तक करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर पूरा कोन पे है। कोन का फॉर्मूला, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये है एक कोन, जोकर्स कैप या आइसक्रीम कोन। ठीक है, इसमें रेडियस, ये बेस रेडियस होता है और दिस इज हाइट एंड दिस इज स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अगर आप यहाँ देखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो स्लैंट हाइट विल बी √r² प्लस h²। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे, कई जगह पर काम आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस एंड हाइट। आपको दिया हुआ रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम के फॉर्मूले में हमें डायरेक्टली पुट करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। 7 कैंसिल हो गया, 3 2 6, 22 इंटू 12 कितना आ रहा है बताओ। 22 इंटू 12 हमें मिलेगा 154, नहीं चेक करके बताओ कितना है, 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, रेडियस आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच। 3 4 12, 7 5 35। और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा। 22 इंटू 5 करते हैं तो 11 मिलेगा, 110 मिलेगा, तो 110 इंटू 3.5 इंटू 4, 11 4 44 इंटू 3.5। इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा, सही है, सही है, 154 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल। कैपेसिटी फाइंड करनी है। कैपेसिटी मींस वॉल्यूम। कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब ही होता है कि वो कितना होल्ड कर सकती है, मतलब उसमें हम कितना अंदर डाल सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम। रेडियस एंड स्लैंट हाइट दिया हुआ है। रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर स्लैंट हाइट है और हमारा वॉल्यूम के फॉर्मूले में एच आता है, तो पहले हम एच फाइंड करेंगे। आपको पता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, सो एच स्क्वायर विल बी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल आपके पास है स्लैंट हाइट 25, रेडियस है 7, 25 का स्क्वायर 625, 7 7 49, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 524। h square is 524, 526, so h will be square root of 526। एक बार माइनस चेक कर लें, 576। हाँ यस 576। तो इसका स्क्वायर रूट करने से मिलेगा आपको 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है, h आ गया। वॉल्यूम के फॉर्मूले में रखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस है 7 इंटू हाइट हमने निकाली 24, 7 7 cancel, 3 8 जा 24, so this comes out to be 22 into 7 8 जा 56। मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। रिलेशन क्या है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1 लीटर। और यहाँ पर अब देखो कि कौन सी बिग यूनिट है, एक मिनट, कौन सी बिग यूनिट है और कौन सी स्मॉल यूनिट। लीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर क्यूब बड़ा है? लीटर बहुत बड़ा है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, मींस ये बिग यूनिट है और ये स्मॉल यूनिट। और आपको स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है। जब भी स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? डिवाइड। कैसे याद रखोगे? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल टू बिग क्या करना है? डिवाइड। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स हमें उनका जो रिलेशन है 1000 उससे डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 1232 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, तो हो जाएगा 1.232 लीटर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, सेकेंड पार्ट में आपको दिया हाइट 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें पहले आर फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आर आता है और यहाँ पर एच तो हमारे पास है। स्लैंट हाइट को यूज करके या हम ये फॉर्मूला यूज करके पहले आर कैलकुलेट करेंगे। हमें ये पता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज
square. So r square will be l square minus h square. L is 13, h is 12. 13 का square 169, 12 square is 144. माइनस करने से मिलेगा 25. So r will be square root of 25, that is 5. ठीक है, r आ गया. अब हम फॉर्मूले में लगाते हैं. 1/3 pi r is 5 and h is 12. कुछ कैंसिल हो रहा है. 3 4 12. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 2200 डिवाइडेड बाय 7 और यूनिट सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है. अभी बताया था स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो जो उनका कन्वर्जन यूनिट कन्वर्जन फैक्टर होता है उससे हमें डिवाइड करना है. तो 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब नीचे हम 1000 लेंगे. ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल. 2 11 से 22, 2 5 से 10, दैट इज 11/35 लीटर. आप चाहे तो इसको डेसिमल में दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक में आपके ऐसे ही छोड़ दिया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर. वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब. वी हैव टू फाइंड द रेडियस एंड यूज पाई इक्वल टू 3.14. तो डायरेक्ट फॉर्मूले में से वैल्यूज पुट करनी है. वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम इज 1570. 1/3 पाई इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर. आर यू हैव टू फाइंड एंड एच इज 15. हमें आर फाइंड करना है, तो आर को यहाँ छोड़ के बाकी सबकी साइड चेंज करते हैं. ठीक है, 3 डिनोमिनेटर में है, साइड चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा. और ये दोनों न्यूमरेटर में है, इसके साथ दूसरी साइड जाके डिनोमिनेटर में चले जाएंगे. ठीक है, क्लियर. अब ये डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 2 0 आ गए. ठीक है, 314 और 157. 157 इंटू 2 करोगे तो 314 आएगा. 157 इंटू 2 करोगे 5 2 10 11 1 314 आएगा. ठीक है, 157 इंटू 2 किया तो 314 आया और 157 10 जा 1570 और क्या 2 50 जा 100 और ये 5 से किया 5 3 जा 15 5 10 जा 50 और ये 3 3 कैंसिल. बचा क्या 10 इंटू 10. तो 10 इंटू 10 इज आर स्क्वायर. सो आर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 10, दैट इज 100, दैट इज 10. हो गया, तो क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया. Moving to next question, 4th. If volume of right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base. तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है बस. वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 48 पाई इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच आपके पास है 9. पाई से पाई कैंसिल, 3 3 जा 9. ठीक है, आर हमें पहले हम आर फाइंड कर लेते हैं. 3 न्यू मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. कैंसिल करेंगे तो 16 आएगा. सो आर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट इज 4. आर हमें मिल गया 4 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड डायमीटर ऑफ द बेस. डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, 2 इंटू 4, दैट इज 8 सेंटीमीटर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कॉनिकल पिट ऑफ 5th क्वेश्चन है. अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 meter is 12 meter deep. Find the capacity in kiloliters. तो एक कॉनिकल पिट है, मतलब एक कॉनिकल शेप का आपको पिट बनाना है, गड्ढा बनाना है. ठीक है, और डायमीटर, ये जो डायमीटर है ये 3.5 मीटर दिया हुआ है और पिट की हाइट दी हुई है आपको 12 मीटर. और इसकी कैपेसिटी हमें बतानी कितनी है, सॉइल या कितनी मिट्टी, कुछ भी जो भी होल्ड करना हो, ये पिट ये गड्ढा कितना होल्ड कर सकता है, कैपेसिटी बतानी इन किलो लीटर्स. क्वेश्चन क्लियर. बस फॉर्मूले में कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 इंटू पाई इंटू आर. रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ, 3.5 अपॉन 2, 3.5 अपॉन 2 इंटू हाइट इज 12. सॉल्व करते हैं, ध्यान से देख लो. 2 11 जा 22, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6. ठीक है, क्लियर. 7 5 जा 35, डेसिमल एक प्लेस के बाद. 11 इंटू 3.5 इंटू 5 2 जा 10 होता है. ठीक है, डेसिमल एक डिजिट के बाद, तो ये 1 आ गया. मतलब हमें सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है. इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 385. 11 इंटू 35 इज 385, डेसिमल एक प्लेस के बाद. ठीक है, ये यूनिट आ गई मीटर क्यूब. अब मीटर क्यूब को हमें किलो लीटर में कन्वर्ट करना है. रिलेशन क्या है, 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर. तो पहले ये देखो कि कौन सी बड़ी यूनिट है और कौन सी छोटी यूनिट. 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, मीन्स ये बिग यूनिट है और ये स्मॉल यूनिट. ठीक है, हमें
बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो जब भी बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना होता है हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जो कन्वर्जन फैक्टर है 1000। तो इस मीटर क्यूब को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 लीटर हो जाएगा ये, ठीक है। 38.5 इंटू 1000 लीटर। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1000 की जगह के, किलो लीटर, क्योंकि यहाँ पे किलो पूछा है, ठीक है। तो वॉल्यूम इज 38.5 किलो लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। The volume of right circular cone is 9856 centimeter cube. 9856 centimeter cube. If diameter of the base is 28 centimeter, you have to find height of the cone, slant height of the cone, and curved surface area of cone. तो पहले वॉल्यूम दिया है तो उसे फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज 9856 इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू आर। डायमीटर 28 है तो रेडियस 28 का हाफ, दैट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 14 इंटू 14 एंड एच वी हैव टू फाइंड। फर्स्ट पार्ट में एच की फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करके एच आ जाएगा, बाकी सब हमारे पास है। कैंसिल कुछ हो रहा है, 7 2 14, और कुछ कैंसिल, कुछ नहीं कैंसिल होता। तो एच इक्वल टू 9856, ये वाला सब टर्म, सारी टर्म्स, सारे नंबर्स की साइड चेंज करेंगे। 3 डिवाइड में है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई, 22 2 और 14 न्यूमरेटर में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड। बस अब आपको इनको कैंसिल करना है, तो ध्यान से देख लो कैंसिल कैसे कर रही हो। किसी से भी कैंसिल कर सकते हो, बहुत सारे नंबर्स है, सब कुछ कैंसिल होने वाला, बहुत कुछ। 2 से करते हैं, 2 4 8, 2 9 18, 2 2 4, 2 8 16। अब ये 7 से हो रहा है, 7 2 14, 7 7 49, फिर 0 लिखिए, 7 4 28, फिर 2 से वापस 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, ठीक है। अभी मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, 352 इंटू 3/22। अब ये 11 से कैंसिल कर रही हूँ मैं, 11 2 22, 11 3 33, 11 2 22, फिर 2 से 2 16 32, 16 3 48, एच आ गया। 16 इंटू 3 48, ठीक है, एच आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें निकालना है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला डायरेक्ट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पहले ठीक है, पहले सीधा रूट ही ले लेते हैं। आर कितना है 14 और h आया 48, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196, 48 का स्क्वायर कितना 2304, प्लस करके कितना मिलेगा हमें, ये हमें मिलेगा 2500, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 50, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी हो गया 50 सेंटीमीटर। अब थर्ड पार्ट करते हैं, सी एस ए ऑफ कोन। सी एस ए इज पाई आर एल, पाई 22/7, रेडियस 14 और एल अभी हमने निकाला 50। 7 2 14, 50 इंटू 200, 2200 सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। यूनिट सही करना है, कर लेना, क्योंकि एरिया है इसलिए यहाँ स्क्वायर आएगा। ध्यान रखेंगे वॉल्यूम में क्यूब आता है, क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, और एरिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपको यूनिट्स दी हुई है।